Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today's topic is evaporation and it will be the lecture number 8 of the chapter Matter in Our Surroundings. तो students आज हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन प्रोसेस कि ये इवापोरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स में या गैस में इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट से तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। और ये इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर भी होता है, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का या लिक्विड का नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन ये उससे बिलो भी हो जाती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इवापोरेशन तो इवापोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर्स में, तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। Evaporation of a liquid can take place even at room temperature, though it is faster at higher temperature। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो इवापोरेशन है it can even take place at room temperature। रूम टेम्परेचर पर भी ये होती है कौन? इवापोरेशन। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है। सो इट इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई होते हैं ड्यू टू इवापोरेशन। उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में। तो विद द रिजल्ट द वेट क्लॉथ्स ड्राई। रेन वाटर puddles also dry up due to the evaporation of water। डियर स्टूडेंट, जब रेन पड़ती है, जब बारिश पड़ती है, तो ये पिट्स वगैरह जो सड़क पे होता है या यहाँ पे जमीन पे होता है, सॉइल पे होता है, बहुत सारे फील्ड्स में ये वाटर पडल्स जो भर जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाटर फिर वहां से इवापरेट होता है, वो कन्वर्ट होता है ये वेपर्स में। तो आई वांट टू टेल यू दैट रेन वाटर puddles also dry up due to the evaporation of water। तो वहां जो वाटर होता है इन पिट्स में, इन वाटर puddles में, वहां पे क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। तो ये भी इवापोरेशन ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा ये वेट क्लॉथ्स है, ये यहाँ पे वायर पे रखे गए। तो इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में। तो ये इवापोरेशन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये वेट क्लॉथ्स हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं ड्यू टू इवापोरेशन। इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये इवापोरेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ये ओशन है, यहाँ पे देखिएगा ये प्लांट्स हैं। तो ओशन पे सनलाइट पड़ के ये सनलाइट या सनलाइट जब पड़ती है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट है। इस एनर्जी, इसको हीट एनर्जी होती है सनलाइट को। तो ये जो एनर्जी इस यानी जो लाइट इस पे पड़ती है ओशन इस पे, तो ये वाटर इवापरेट होता है, कन्वर्ट होता है वेपर्स में। तो इसको क्लाउड्स बनते हैं ऊपर। यहाँ पे देखिएगा ये प्लांट्स है, तो ये अपने रूट से सॉइल में इनके रूट्स होते हैं, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता स्टोमेटा थ्रू ट्रांस यानी वेपर्स में चेंज होता है, जिसको हम ये ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन में हवा में ऊपर जाके ये भी क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाते हैं। तो ये क्लाउड्स फिर कन्वर्ट होते हैं, ये क्लाउड्स बन गए तो ये कन्वर्ट होता है प्रेसिपिटेशन में, यानी रेन में ये चेंज होता है। इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये अगेन इन ओशंस में जाता है। तो ये इस तरह से कंटिन्यू ये प्रोसेस होती रहती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इवापोरेशन। तो किन फैक्टर्स पे इवापोरेशन
डिपेंडेंट है, यानी क्या क्या फैक्टर इस इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्ट इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑन हीटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड मोर लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से या हीट इंक्रीज करने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स वो डिक्रीज होता है, और इन लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो विद द रिजल्ट मोर लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर्स में। तो दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सरफेस एरिया देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर ये सरफेस एरिया वेसल का या यानी और कोई कंटेनर होगा जिसमें वाटर होगा, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो फॉरेन पीपल होते हैं, दे प्रेफर टू टेक टी इन saucers instead taking tea in cups, because saucers or we can say that plates, वो क्या करते हैं, वो टी वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो प्लेट्स में पीते हैं चाय, या सासर्स जिनको हम कहते हैं सासर्स में पीते हैं चाय, क्योंकि सासर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए कप। तो इसीलिए वहाँ इवापोरेशन रेट हाई होती है सासर्स में एज कंपेयर द रेट ऑफ इवापोरेशन इन कप। तो वहाँ पे क्या होता है, ये चाय जल जल ठंड हो जाती है किसमें, कप, ये प्लेट्स में या सासर्स में। तो ये किसके कंपैरिजन में, कप्स में। तो कप में कप का सरफेस एरिया कम होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होती है उसमें ये चाय को ठंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो प्लेट होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन हाई, और चाय भी जल्द जल्द ठंड हो जाती है। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल, द एयर अपीयर्स टू बी ड्राई, दिस दस ह्यूमिडिटी इज लो। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में या एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में कम हो तो द एयर क्या होता है, वी से द एयर इज ड्राई एंड ह्यूमिडिटी लो होती है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होंगे तो जो एयर है इट अपीयर्स डैम्प, दैट मींस इट अपीयर्स ये it appears we can say that it appears moist। तो इसको डैम्प एयर कहते हैं। ये DAM नहीं है, ये DAMP है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे P में भूल गया, तो DAMP है डैम्प। तो द एयर अपीयर्स डैम्प, दैट मीन्स मॉइस्ट। एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा। तो when the humidity of air is low, rate of evaporation is high। अगर ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा, और वाटर इवापोरेट होता है जल्दी जल्दी। अगर तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवापोरेट्स मोर क्विकली एंड वी फील कंफर्टेबल। अगर ह्यूमिडिटी एयर की कम हो तो इवापोरेशन ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी से ज्यादा स्वेट फॉर्मेशन होती है, एंड ये इवापोरेट होता है ये स्वेट मोर क्विकली, एंड वी फील कंफर्टेबल। वेट क्लॉथ्स भी ड्राई अप होते हैं क्विकली अगर ह्यूमिडिटी कम हो। तो स्टूडेंट्स व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, रेट ऑफ इवापोरेशन लो होती है, तो वाटर इवापोरेट स्लोली होता है। तो लेट समर डेज में क्या होता है, वहां पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, तो स्वेट हमें बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये इवापोरेट जल्दी जल्दी नहीं होता है, जिसकी वजह से वी फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। तो स्टूडेंट्स और एक फैक्टर जो रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है वो है विंड स्पीड।
rate of evaporation of a liquid increase with increasing wind speed. अगर rate of evaporation rate of wind speed, अगर rate of wind speed ज्यादा हो तो rate of evaporation भी ज्यादा होती है. When the speed of wind increases, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor present in the surroundings. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर विंड स्पीड ज्यादा हो तो वाटर पार्टिकल्स वेपर के जो यानी जो वाटर के पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होते हैं वो जल्द जल्द चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर वेपर सराउंडिंग से डिक्रीज होते हैं और रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है. दिस इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स इससे क्या रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है अगर क्या विंड स्पीड ज्यादा हो. वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली on a windy day because evaporation of water is faster due to the high speed of the wind. तो स्टूडेंट्स ये वेट क्लॉथ जो होते हैं, जो भीगे कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ जो होते हैं वो जल्द जल्द सूख जाते हैं, जल्द जल्द वो खुश्क हो जाते हैं, जल्द जल्द उनसे वाटर यानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में कन्वर्ट होता है अगर विंडी डे हो, अगर विंड स्पीड ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अगर विंड डे ना हो. तो क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीज इन द विंड. डियर स्टूडेंट्स आज हमने इवापोरेशन और इसके फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, किन फैक्टर से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है और किन फैक्टर से डिक्रीज होती है. डियर स्टूडेंट्स फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.